हेलो, आज आपके सामने फिर दोबारा फ्यूचर टेंस लेके आया हूँ। फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर टाइम में जो एक्शन होने वाला होता है, ठीक है। तो वो भी फ्यूचर टेंस भी फ्यूचर इंडिफिनाइट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न इट ऑल। मीन्स जो एक्शन फ्यूचर टाइम में मीन्स कल होने वाला होगा, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा फ्यूचर। लेकिन कुछ काम दैट मीन्स कुछ एक्शन ऐसा होगा दैट मीन्स सम एक्शन विल बी देयर एज ए नॉर्मल एक्टिविटी, और कुछ एक्टिविटी ऐसा होगा कि इट विल गो ऑन, इट विल कंटिन्यूअस मीन्स इट विल गोइंग ऑन, राइट। और कुछ एक्टिविटी होगा कि बाय एक स्टिपुलेटेड टाइम पे वो एक्टिविटी कंप्लीटेड हो जाएगा, ओके। और कुछ काम इतने दिन तक जो है चलता भी रहेगा, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करते हैं हम। सबसे पहला लेते हैं आपका फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, ओके। फॉर एग्जांपल, आई शैल टीच यू मैथ्स टुमारो। I shall teach you maths tomorrow. Simple structure, okay. They will go to cinema today in the evening, okay. Mohan will meet with an accident on the way, okay. मोहन रास्ते में एक्सीडेंट करेगा। They will go to cinema, वो मूवी देखने जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, राइट। I shall teach you maths tomorrow, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका जो प्रीवियस टेंस आप देखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उससे ये अलग है। कैसे अलग है? दैट मीन्स द एक्शन इट विल हैपन इन द पास्ट टाइम्स, इट विल हैपन इन द पास्ट टाइम। ये फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ पे देखो, कोई सिंपली होने वाला है, पढ़ाऊंगा, दे विल गो, वो लोग जाएंगे। और यहाँ पे क्या है? मोहन विल मीट, मोहन के साथ एक एक्सीडेंट होने वाला है, मोहन रास्ते में एक्सीडेंट करेगा। तो ये जो चीज़ है, तो इसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनाइट कहते हैं। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा और हम एक लेते हैं, दैट मीन्स इसी को घुमा देते हैं। अगर कंटिन्यूअस में करते हैं तो फिर क्या होगा? आई शैल बी टीचिंग यू मैथ्स। तो आई शैल बी टीचिंग यू और आई शैल टीच यू में फ़र्क है। यहाँ पे क्या होगा? कल आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ाने वाले पढ़ाना एक्टिविटी क्या होगा? चलता रहेगा। और यहाँ पे पढ़ाएंगे, बस थोड़ी सी लफ्ज़ों का डिफरेंस है, थोड़ी सी एक्सप्रेशन का डिफरेंट है, थोड़ी सी बोली में चेंजेस हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी को फ्यूचर इंडिफिनाइट कहते हैं, किसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं, राइट। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो। शैल भी आपकी कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है, और कंटिन्यूअस का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और शैल, यहाँ पे शैल हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर इंडिफिनाइट में शैल हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल भी हेल्पिंग वर्ब है। आइए एक झलक आपको दिखा देते हैं कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फ्यूचर इंडिफिनाइट्स लेंगे अगर, तो फ्यूचर इंडिफिनाइट का आई के बाद शैल यूज होता है, और वी के बाद विल यूज होता है, यू के बाद यहाँ पे विल यूज होता है, ठीक है। और दे के बाद भी यहाँ पे विल यूज होगा, ओके। यू के बाद भी विल यूज होगा, शी के बाद भी विल यूज होगा, सिर्फ आई के बाद शैल यूज होता है। और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि टीच लिखा हुआ है, टीच, यहाँ पे भी टीच हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो दैट मीन्स इसका जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ये आपका गया है क्या है? सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शैल होगा, हेल्पिंग वर्ब या तो शैल होगा या तो विल होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल होगा या तो विल होगा। आइए कहाँ होगा, यहाँ से एक उठा लेते हैं। ये देखिए, आई के बाद शैल लगेगा, बाकी शब्द के बाद जो है विल लगेगा, बाकी यू के बाद विल लगेगा, राइट। शी के बाद विल लगेगा, दे के बाद विल लगेगा। ये स्ट्रक्चर है।
चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जैसे स्प्रिंग विल कम, स्प्रिंग अगर एक सेंटेंस लेते हैं, थर्ड पर्सन यहाँ पे है, हाँ, तो स्प्रिंग कहाँ यूज होगा? स्प्रिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो स्प्रिंग विल कम लीजिए, स्प्रिंग विल कम सून, स्प्रिंग विल कम सून, राइट। दे विल मीट मी सून, वो लोग बहुत जल्दी हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग विल कम सून, बसंत बहुत जल्दी आने वाला है, राइट। ट्रीज विल ग्रो अप, ट्रीज विल ग्रो अप, ट्रीज अगेन देखें, ट्रीज विल ग्रो अप, ट्रीज विल ग्रो अप। तो यहां पे क्या हो गया? ट्रीज विल ग्रो अप मीन्स, एक चीज ध्यान रहे आपका, शैल सिर्फ आई के बाद ही यूज होगा, बाकी सब के साथ क्या यूज हो जाएगा? बाकी सब के साथ विल यूज हो जाएगा। ये है ग्रामर का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे सर्टेन कंडीशन है, अगर उस सेंटेंस में अगर कोई बंदा मॉडल यूज कर रहा है तो मॉडल में क्या होगा? आई के बाद शैल भी, आई के बाद विल भी यूज हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। आई विल टीच यू, ये आपका सिंपल ग्रामर फॉर्मूला है, आई शैल टीच यू, बट आई विल टीच यू इसका मतलब हो जाएगा कि श्योरली, आई एम प्रॉमिसिंग। तो जब आप आई विल यूज करेंगे तो फिर यानी कि आप ये दिखाना चाहते हो कि दैट मीन्स यू आर मेकिंग मी ए प्रॉमिस, यू आर कीपिंग ए प्रॉमिस हियर, यू आर गिविंग ए श्योरिटी हियर दैट आप मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ट्रीज शैल लगाएंगे अगर आप लिख देंगे, ट्रीज के बाद विल, करेक्ट है, ये ग्रामर फॉर्मूला है, टेंस का फॉर्मूला है, लेकिन ट्रीज के बाद अगर शैल लगाएंगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा इस सेंटेंस में कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में क्या होगा कि ट्रीज का ग्रोथ होना है, राइट। स्प्रिंग विल कम सून, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्या है? स्प्रिंग के बाद विल लगा है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हाँ, स्प्रिंग के बाद विल लगा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग के बाद विल ही लगेगा, ये ग्रामर का फॉर्मूला है। बट स्प्रिंग के बाद अगर कोई बंदा शैल भी लगा दे तो भी नॉट इनकरेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मीनिंग बदल जाएगा कि कोई भी सेंटेंस तब हो जाएगा श्योर हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस तब श्योर हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। तो प्रॉमिस कहलाने के प्रॉमिस का यूज करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं? स्प्रिंग शैल कम। हाँ, प्रॉमिस यूज करने के लिए, सर्टेनिटी यूज करने के लिए हम लोग इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं फॉर्मूला को। हाँ, यू शैल कम टुमारो मीन्स यहाँ पे मैं आपके ऊपर कमांड कर रहा हूँ, आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे कि बॉस ने बताया उसके सर्वेंट्स को, यू शैल कम टुमारो एट 7 AM इन द मॉर्निंग बिफोर माई स्कूल गेट ओपन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? यू शैल, यहाँ पे यू के बाद विल होता है, यू के बाद यहाँ पे क्या है? यू के बाद विल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज कर दिया कौन सा? यू शैल, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी मीनिंग बदल जा रहा है। यू शैल कम मीन्स किसी भी हाल में आपको आना है, पक्का, यू आर कमांडेड, यू आर ऑर्डर्ड। तो दैट मीन्स जब आप ऑर्डर समझाओगे, आप जब कमांड समझाने की कोशिश करोगे, आप जब किसी के प्रॉमिस, हाँ, तो फिर आप यहाँ पे जस्ट रिवर्स फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। तो ये गया आपका जो है फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। अच्छा, ये सारे सेंटेंस को आप सिंपल वे में कन्वर्ट कर दो किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। स्प्रिंग शैल बी कमिंग सून, स्प्रिंग शैल बी कमिंग सून, स्प्रिंग विल बी कमिंग सून, they will be meeting me soon, okay, trees will be growing up soon। तो यहाँ पे shall be और will be का फॉर्मूला लगेगा। I shall have, अच्छा, I shall be तो कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। बाकी सारे फॉर्मूला एक ही हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी वही चीज है, ing वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, दे विल बी टॉकिंग ऑन सेल फोन, टेलीफोन, टॉकिंग ऑन फोन, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया है। हाँ, वी शैल बी ड्राइविंग और राइडिंग बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल। वी शैल बी राइडिंग बाईसाइकिल। हाँ, आई विल बी परचेजिंग, आई विल बी परचेजिंग वेजिटेबल्स, ओके, आई विल बी परचेजिंग वेजिटेबल्स। अच्छा, वी शैल बी राइडिंग बाईसाइकिल। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
मैंने अभी एक फॉर्मूला समझाया कि वी के बाद विल यूज होता है, वी के बाद वी विल भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है, देखो, हाँ, वी शैल बी राइडिंग। यहाँ पे आई के बाद जनरली आई शैल बी होता है, लेकिन यहाँ पे आई विल भी लिख दिया मैंने। क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? नो, ये थोड़ा सा हट के सेंटेंस गया है। क्या हट के गया है? इसका मीनिंग में थोड़ी सी क्या आ गया है, थोड़ा सा अपडेटेशन आ गया है। कौन सा अपडेटेशन? वी शैल बी राइडिंग बाईसाइकिल। किसी भी सूरत में, चाहे बरसात हो या फिर सनराइज हो या फिर विंटर सीजन हो, वी शैल बी राइडिंग बाईसाइकिल। छोटा बच्चा है ना, तो वो कह रहा है कि कल हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कल हम लोग साइकिल चलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वी शैल करेक्ट है, मोर करेक्ट है देन यहाँ पे वी विल भी, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन जब वी शैल भी लगा दिया तो फिर प्रॉमिस है, श्योरिटी है। आई विल बी परचेजिंग मीन्स यहाँ पे एक प्रॉमिस है, मैं किसी भी सूरत में क्या खरीदूंगा? वेजिटेबल्स खरीदूंगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे शैल भी लगा दिया मैंने, तो शैल भी लगा दिया मीन्स खरीदूंगा, बट क्या है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, बस फर्क कितना है। एंड बोथ आर करेक्ट हियर, both are correct use, right? So this way we are, what is the structure of continuous tense? Continuous, future continuous, future continuous। आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। फ्यूचर कंटिन्यूअस का है कि शैल बी, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट प्लस देखो विल बी। ओके, एक बार मोर क्लियरली, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल बी प्लस मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्या मैंने बताया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। डन। सो फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन, फ्यूचर टाइम में यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर नेगेटिव बनाना होगा तो फिर क्या करेंगे? नेगेटिव बनाना होगा तो फिर शैल नॉट यूज कर लीजिए, आप शैल के बाद नॉट यूज कर लीजिए, उसके बाद बी लगाइए। दैट मीन्स यू नो राधा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, राधा विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो राधा के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? विल, उसके बाद लगा है नॉट। ओके, राधा विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आई शैल नॉट मीट यू टुमारो। यहां पे एक सेंटेंस देखिए, आई शैल नॉट बी कर दीजिए क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस कर रहे हैं हम लोग। आई शैल नॉट बी मीटिंग यू टुमारो, मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, राइट। आई शैल नॉट बी मीटिंग यू। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर हियर। नॉट, अगर इसको कंटिन्यूअस दैट मींस यू नो इंट्रोगेटिव करना है तो फिर क्या हो जाएगा? शैल आई बी मीटिंग यू टुमारो, शैल आई बी मीटिंग यू टुमारो, विल वी बी राइडिंग बाईसाइकिल टुमारो, विल वी बी राइडिंग। ओके, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है विल और शैल कम फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ओके, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मैंने दे दिया है, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। दैट मीन्स यू नो विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश होता रहेगा? विल इट बी रेनिंग टुमारो, will Rohan be playing tomorrow? क्या रोहन कल खेलता रहेगा? तो ये गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। किस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर? किस सेंटेंस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव
स्ट्रक्चर है। नाउ इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, लेट मी सी नो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट जब भी सेंटेंस आता है तो फिर एक बात आता है, क्या है परफेक्ट का मतलब? एक्शन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एक्शन को ही हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, राइट? तो परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, कैसे यूज होता है? लेट मी सी नो फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। आइए एक सेंटेंस अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स यू नो आई शैल हैव taught you, I shall have taught you complete grammar by 2026। सेंटेंस को गौर से ध्यान दीजिए। आई शैल हैव टॉट यू कंप्लीट ग्रामर बाय 2026। 2026 तक आपको हम ग्रामर का पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ा चुके होंगे। मीन्स 2026 में 2026 तक हम आपको ग्रामर पूरा पढ़ा चुके होंगे, राइट? और एक सेंटेंस ये भी हो सकता है, दैट मीन्स वी विल हैव ट्रेंड यू, TRAINED, ट्रेंड यू completely tomorrow। Okay, what is this meaning of the sentence? We will have trained you completely tomorrow। We will have trained you, कल तक आपको completely trained कर देंगे। Okay, we will have trained you, हम लोग आपको completely trained कर देंगे, कब तक? By tomorrow, कल तक। ओके, सो ये जो सेंटेंस है विल हैव ट्रेन्ड, विल शैल हैव टॉट, ये परफेक्ट टेंस मीन्स परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस दैट मीन्स एक टेक्निकल यूज मैंने बताया था, दैट मीन्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म विल बी यूज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे टॉट यूज हुआ है, टीच टॉट टॉट। ओके, तो सेकेंड फॉर्म भी वही टॉट है और थर्ड फॉर्म भी टॉट है। और ट्रेन्ड, विल हैव ट्रेन्ड, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म वर्ब यूज हुआ है, ध्यान दीजिए फिर। हाँ, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है आई शैल हैव, आई शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, यहाँ पे देखिए जितना है, शी विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट वही यूज है, शैल सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, I shall have come back, I shall have come back before, I shall have come back before evening tomorrow। Okay, I shall have come back before evening tomorrow। सपोज कोई एक राइटर राइट अप कर रहा है, राइट? तो फिर उनकी क्या होगा? मोहन सब उसकी राइटर हैं, मोहन विल हैव फिनिश्ड, मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज राइट अप, मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज राइट अप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये आपका सेंटेंस है, ये परफेक्ट सेंटेंस है। इसी मंथ का लास्ट तक मोहन अपना राइट अप कंप्लीट करने वाले हैं। मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ क्या हो जाएगा? उसकी जो राइट अप है, उनका जो राइट अप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्शन क्या है किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। सम मोर एग्जांपल्स लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो वर्ड रिवाइज्ड। ओके, my mother will have my mother will have
prepared foods within 3 hours. Okay, mother will have prepared food within 3 hours. मान लेते हो कि we will have completed our revisions by the end of the week. तो ये आपका सेंटेंस गया है. ओके, ये गया है आपका फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस. फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट मैंने एक चीज बताया था. परफेक्ट का मतलब होता है दैट मीन्स जो एक्शन कंप्लीट हो गया था. ये तो पास्ट का हो गया है. ये तो फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट का हो गया, हो जाएगा. क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट. कैसे हो जाएगा? कौन सा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा? माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड फूड. 3 घंटे के अंदर मम्मी खाना पका लेंगे, कंप्लीट कर देंगे. राइट. वी विल हैव कंप्लीटेड आवर रिविजन्स. हम लोग जो रिवीजन दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस वीक. इसी वीक के लास्ट तक हम लोग का रिवीजन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स ये रिवीजन वाला टास्क इसी हफ्ते की आखिर तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. सुनीता विलियम्स will have landed by the end of this week. Sunita Williams will have landed again to that the ground. Okay, so this way we are there. So what is the structure here? Structure is this one, future perfect. Okay, now future perfect, subject plus shall or will have plus main verb third form object. Time segment is there, it will be there. Now I hope there is no trouble till now. I am taking you to the next part, that is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Now in this future perfect continuous tense क्या होगा? Future perfect continuous tense means future time में कोई एक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा और कुछ एक्शन चलता भी रहेगा. ठीक है ना? तो future perfect tense उसी को कहेंगे दैट मीन्स फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा? चलता भी रहेगा. तो कैसे सेंटेंस होगा? आपको एग्जांपल देते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक एग्जांपल लेते हैं. Simple. I shall have been playing Ludo with my youngers for 5 years. Sorry, 5 hours. क्या हो जाएगा कि कल हम लोग दैट मीन्स हम छोटे भाई के साथ क्या करेंगे? लूडो खेलते रहेंगे. कितने देर के लिए? 5 घंटे के लिए. सपोज एग्जाम छुट्टी हो गया, दैट मीन्स एग्जाम ओवर हो गया, तो फिर क्या करेंगे? आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग, आई शैल हैव बीन वॉचिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन स्टेइंग, आई शैल हैव बीन दे विल हैव बीन स्टेइंग. फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन staying, they will have been staying और living कर दीजिए. living for 25 years next year. क्या हो जाएगा ये? नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल. अगले साल क्या हो जाएगा? अगले साल पहुँचते यहाँ पे रहना. दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 25 years. तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल हैव है और फिर बीन लगा है. वंस मोर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का 4th फॉर्म. ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और एक आध एग्जाम्पल देते हैं.
राधा will have been flying kites for 2 hours। देखें, राधा will have been flying kites for 2 hours। राधा आगे क्या करेंगे? पतंग उड़ाती रहेगी। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। तो राधा will have been flying। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए। चलिए, ऑलमोस्ट वी हैव कम टू द लास्ट ऑफ दिस टेंस पार्ट। तो राधा will have been flying, अगर इसी को पास्ट टेंस वाला ले लेते तो क्या हो जाएगा? राधा was flying kite। तो क्या हो जाता है अगर पास्ट में ले लेते तो? राधा was flying kite for ... ओके। राधा अगर प्रेजेंट में लेते तो फिर राधा हैज़ बीन। अच्छा, राधा वाज नहीं, सॉरी, राधा हैड बीन। तो देखो यहाँ पे तीनों मेरे पास तीनों परफेक्ट टेंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव बीन है, फ्यूचर में विल और शैल हैव बीन है, और पास्ट में हैड बीन है। तो हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और हैज़ बीन। तो हैज़ बीन, ये देखिए ये क्या है, किसका फॉर्मूला है? ये ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ प्रैक्टिस लाइक सेंटेंस बताते हैं आपको। एक मेरे पास बुक है, और चलिए आज कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेंस का प्रैक्टिस, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हाँ, चलिए इसका स्ट्रक्चर आपके पास ही रहेगा। हम आपको सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस को आपको चेंज करना है। आई डैश हिम लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या होगा आपको यूज करना है। और फिर रीना RINA, रीना डैश एक्सरसाइज, रीना डैश डेली इन द मॉर्निंग। आपको डैश फिल करना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माई अंकल टू दिल्ली yesterday। Okay, now next sentence, she dash living in Tokyo for the last 2 years। इसको आपको फिल करना है। नाउ और एक सेंटेंस, आई डैश टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग टुडे। आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्या होने वाला है। वी डैश with our eyes, ओके। सो इतना सारे टेंस, सॉरी इतने सारे हैं। हाँ, गैप फिल करना है तो कैसे करेंगे आप बताइए? ये तो आपका टास्क है। अगर आप ही बता दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ फिर इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। फिर आई मीट हिम हो सकता है, आई सॉ हिम भी हो सकता है लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या होगा? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। या तो मीट हो जाएगा, MET मेट हो जाएगा, या फिर SOW सॉ हो जाएगा। ओके, आई या ऑब्जर्व हिम हो जाएगा, बट जो भी होगा यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है। रीना डेली इन द मॉर्निंग,
रीना अब कोई भी काम जो है करती है इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, तो रीना ब्रशेस इन द मॉर्निंग डेली, रीना रीना वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। हाँ, सुबह जैसे पैदल चलना होता है वॉक्स होगा, या फिर टेक्स एक्सरसाइज, टेक्स बाथ्स भी हो सकता है, टेक्स बाथ, ओके। तो जो भी होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो जाएगा, ओके। नाउ माय अंकल, हाँ यस्टरडे है, माय अंकल वेंट, माय अंकल हाँ वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। नाउ सी, अच्छा टोक्यो फॉर लास्ट 2 years, शी हैज़ बीन, ये फिर ये भी हो सकता है शी हैड बीन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। अगर ये हैड बीन भी करेक्ट होगा अगर इसमें कुछ पास्ट इंफॉर्मेशन सेंटेंस में है तो फिर हैड बीन हो जाएगा, नहीं तो हैज़ बीन करेक्ट है, ठीक है। वी सी with our eyes, we see, simple present indefinite tense, okay। and now I am teaching होगा या फिर I have been teaching होगा, I have been teaching, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। I have been teaching since morning today, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कब से, सुबह से। So this is correct answer. Now you will tell me in the comment box how many answers you have done correctly. Thank you.